अगर आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और जीएस के अंदर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को करने चाहिए जिससे आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम के अंदर। लगभग 25 से 30 टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आपने ये 25 से 30 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया तो आप लोग अपना 28 से 32 या 35 नंबर तक भी स्कोर कर पाओगे एसएससी जीडी के अंदर। बशर्ते आप लोगों को छोटा सा काम ये करना है कि जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है पहले उसको कॉपी पे नोट कर लेना है और उसके बाद लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को डेली एक एक टॉपिक करते हुए चलते जाना है और बहुत डिटेल में उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आप लोगों के हैं एसएससी जीडी के अंदर वो है स्टैटिक जीके। अभी बैठ के मैंने पूरी ये लिस्ट आप लोगों की रेडी की है और कम से कम भी मैंने 10 पेपर एनालाइज किए हैं। 2022 के भी, 23 के भी, 24 के भी कुछ पेपर को एनालाइज करके मैंने निकाला है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूँ। स्टैटिक जीके के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर के 4 से 5 टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। फोक डांस आप लोगों को पढ़ना है जो आपके लोक नृत्य हैं, और शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है, वो दोनों टॉपिक बहुत डिटेल में। शास्त्रीय नृत्य के आपको जो कौन से नृत्य को कौन करता है, भरतनाट्यम का कौन फेमस है, कौन किसका फेमस है, वो भी पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कोई छोटा है या बड़ा है, उनके बारे में। वाद्य यंत्र आप लोगों को पढ़ने हैं, वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, शहनाई कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों के जो मोन्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे टेम्पल वगैरह है, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, वो पढ़ना है। 5 टॉपिक हैं आप लोगों के आर्ट एंड कल्चर के और 4 से 5 नंबर के ही यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके को आप पढ़ कहाँ से सकते हो, कैसे इसको करना है, उसके लिए सबसे ईजी सोल्यूशन आप लोगों को एक पीडीएफ ले लो जहाँ से आपको सारे टॉपिक आराम से मिल जाए और डिटेल में आप उसको पढ़ लो। अगर कोई पीडीएफ नहीं है तो गॉडफादर की जो नियॉन वाली बुक आती है उसकी फ्री पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और अगर बुक लेना चाहते हो तो ये वाली बुक भी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। गॉडफादर की जो फ्री वाली पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल का नाम है डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ साथ में अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, एसएससी परमार नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उनकी इन सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो है, आप वो देख सकते हो। या फिर नवीन शर्मा सर की वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में उन्होंने इन टॉपिक को पढ़ाया है। अगर मैं 2-3 टॉपिक और आपसे डिस्कस करूं जो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, वो आपका स्पोर्ट्स है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा खेल कब शुरू हुआ, कॉमनवेल्थ कब हुआ, ओलंपिक कब शुरू हुआ, क्रिकेट का कौन सा वर्ल्ड कप हमने जीता। उसके बाद में टेनिस की, बैडमिंटन की जितनी टूर्नामेंट्स हैं सारी आपसे डिटेल में पूछी जाती हैं। और बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन भी लगभग आप ये मान के चलो आता ही है। सारे आप लोगों को जो प्राचीन वाली बुक्स हैं वो भी पढ़नी है और लेटेस्ट में जो अभी बुक रिलीज हुई हैं उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये 7 टॉपिक आप लोगों के ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से स्टैटिक जीके के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, इनमें से क्या पूछा जाता है और उनको कैसे पढ़ना है। उनको पढ़ने के सोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं तो या तो आप लूसेंट ले सकते हो या आर्यंत की जो भी आप लोगों के पास में बुक है उस बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, उस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे समझ के और फिर बुक से पढ़ लेना। और दूसरी चीज़ होगी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग लगाओ। मैं ये जरूर बोलूँगा आप लोगों को 20-25 ही टॉपिक हैं, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। उसके लिए आप लोग ले सकते हो एसएससी प्रीवियस ईयर की वाली जो बुक है उसको, क्योंकि आप जीडी में भी यूज कर पाओगे उसको। आप अपना कोई दिल्ली पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के अंदर आप उसको यूज कर पाओगे। तो एसएससी की चैप्टर वाइज वाली बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने काफ़ी बार रिकमेंड की है, काफ़ी डिटेल में उसमें दे रखा है, आप डेफिनेटली उसके साथ में भी जा सकते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक्स लिख लो अपने, 7 से 8 टॉपिक मैं बताऊंगी सिर्फ आप लोगों को, बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तीसरा है आप लोगों का दिल्ली सल्तनत, चौथा है आप लोगों का विजयनगर एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के क्रम आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं युद्ध वगैरह से रिलेटेड, उनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में आप लोगों की आ जाती है 1857 की क्रांति,
उसके बाद में अलग अलग आंदोलन जो ब्रिटिश के टाइम पे चले थे, असहयोग आंदोलन चला था, नमक सत्याग्रह चला था, जो कुछ भी आप लोगों के हुए थे उनको बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन, कब इसका अध्यक्ष था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, गांधी कब बने थे, सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, नेहरू कितनी बार बने थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को। और उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, संस्था और संस्थापक। आर्य समाज किसकी स्थापना कब की, कब तो बहुत कम पूछा जाता है, किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, जो भी इम्पोर्टेंट संस्था हैं और उनके संस्थापक, ये सारी चीज़ें आपको विविध वाला जो सेक्शन है लूसेंट का वहाँ पे मिल जाएगी। विविध जो लास्ट में होता है, मिसलेनियस अगर कोई इंग्लिश में पढ़ता है, हिंदी में है तो विविध, वहाँ पे आप लोगों को ये डिटेल में मिल जाएगी। कौन सा नारा किसने दिया है, जो ब्रिटिश के टाइम पे दिए गए हैं उनको अच्छे से देख लेना। और सारे इंपॉर्टेंट युद्ध और विद्रोह, वो भी लास्ट में एक सेक्शन है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। लूसेंट के अंदर से इन सारी चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। अगर पॉलिटी में एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 से 80 तक के जो आर्टिकल है ना, उनको रट लो, वहीं से मैक्सिमम चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए, वो 1 से 80 के बीच में आते हैं। मौलिक कर्तव्य हो गए आप लोगों के। राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, आपातकालीन कौन जारी कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, लोकसभा राज्यसभा का कौन मनोनीत करता है, कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को कौन लगाता है, इसको कौन लगाता है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप लोगों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके साथ में अगर आप इम्पोर्टेंट संविधान के संशोधन, 12 से 15 इम्पोर्टेंट संविधान के संशोधन हैं, उनको अच्छे से देख लेना। और आप लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, 5 रिट्स जो जारी करता है, उनको देख लेना, कौन जारी कर सकता है, कैसे जारी कर सकता है, क्या हो सकता है, वो पढ़ लेना। अगर इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली तो आप लोगों को पॉलिटी के अंदर और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। बहुत छोटा बोल सकते हैं और बहुत खोटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन सिंपल 2 टॉपिक ऐसे बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आया तो वहीं से पूछा जाएगा। सबसे पहला है 5 ईयर प्लान्स। जितने भी प्लान्स आए हैं 5 ईयर, बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। कौन सा मॉडल था, कौन से के अंदर गरीबी हटाओ आया, किसके अंदर क्या आया, कब से कब तक रहा, सारे बहुत डिटेल में पढ़ लेना है। और दूसरा आप लोगों का रहेगा जनगणना। जनगणना को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कैसे होती है, कितने साल के बाद होती है, कितनी हुई थी, लास्ट कब हुई थी, पहली कब हुई थी, आज़ादी के बाद कब हुई, इसके बाद कब हुई, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर तीसरी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको पढ़ लेना, उससे अलग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी की अब बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में 4 से 5 टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आप लोगों से नहीं पूछी जाती है। सबसे पहला टॉपिक है भारत की नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, दोनों नदियाँ आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद में है भारत के पहाड़, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, हिमालय स्पेशली, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण की चोटी, उत्तर की चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सारी डिटेल में पढ़ लेना है। और उसके दर्रे, अभी भी मैं इमेजिन कर पा रही हूँ लूसेंट के अंदर एक इतनी सी, जब आप उसको पकड़ ज्योग्राफी वाला सेक्शन देख रहे होगे तो इतनी सी एक टेबल है दर्रों की। जलेपला, आप लोगों के काराकोरम, नाथुला, कौन सा पास कहाँ पे है, उसको डिटेल में पढ़ लेना। सिर्फ इतने से हैं, 5 से 7 इम्पोर्टेंट हैं जो, वो आप लोगों को देख लेने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से मैक्सिमम पूछा जाता है। नदियों के ऊपर कौन सा बांध कहाँ पे बना हुआ है, उसको डिटेल में देख लेना। और छोटी छोटी पहाड़ियों से रिलेटेड, जैसे नीलगिरी की है, आप लोगों की अन्नामलाई की है, इनसे रिलेटेड जो साउथ इंडिया की पहाड़ियाँ हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, तो वो पढ़ लेना। 5 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए, रिवर और उनकी सहायक नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, आप लोगों के पहाड़, दर्रे, बांध और आप लोगों की पहाड़ियाँ। 5 टॉपिक आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद में अगर साइंस की बात करें तो PYQs बेस्ड आप लोगों की साइंस आती है। जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको साइंस के क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट से क्या होगा, दोनों चीज़ें आप लोगों की सोल्व हो जाएंगी। एक तो आप लोगों को मॉक टेस्ट की वजह से टाइम मैनेजमेंट अच्छा आ जाएगा, और उसके साथ साथ में आपके प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, और साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाएंगे। SSC GD के 2024 वाले जो
प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो लगा लिया करो। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने के लिए आपको हमेशा मैंने रिकमेंड किया है टेक्स्ट बुक, और अभी न्यू ईयर के ऊपर बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक की सेल आने वाली है। शायद 27-28 तारीख से आप लोगों की जो सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी। 1 रुपये से कम का प्राइस आप लोगों को पर डे का पड़ेगा। DSSC कूपन कोड लगाओगे तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो न्यू ईयर के ऊपर अपना पास प्रो ले लेना और डेली एक प्रीवियस ईयर का मॉक जरूर सोल्व कर लेना। आप लोगों का थोड़ा बहुत साइंस का भी रिवीजन हो जाएगा और बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से आप कर लोगे। उसके बाद में लास्ट चीज़ जो आप लोगों की बची है वो है करंट अफेयर्स। कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अप्रैल से जनवरी तक की करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेना। यूट्यूब के ऊपर सर्च करना मंथली करंट अफेयर्स जून, मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, वो जाके आप देख सकते हो। अगर रिकमेंडेशन चाहते हो तो करंट अफेयर अपडेट्स के नाम से एक चैनल है, क्रेजी जी के ट्रिक है, आप लोगों का उत्कर्ष क्लासेस का चैनल है, और भी कुछ चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स बनाते हैं, जिसका अच्छे से समझ में आता है उनसे पढ़ लेना। करंट अफेयर्स में भी अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ आप लोगों को कहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपकी नियुक्तियाँ हैं, अपॉइंटमेंट्स। जैसे कि रिसेंट में कोई किसी का अध्यक्ष बना है, कोई किसी का चेयरमैन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का कौन सा अवार्ड किसको मिला, कौन सा गेम किसने जीता, वो वाली चीज़ें। और अवार्ड्स जैसे मैन बुकर प्राइज़ है, आपका नोबेल प्राइज़ है, ये किसको कौन सा अवार्ड मिला उसको डिटेल में पढ़ लेना। और इसके साथ में समिट्स और सम्मेलन, कौन सी समिट कहाँ हुई, कौन सा इंपॉर्टेंट सम्मेलन कहाँ हुआ है, उसको पढ़ लेना। 4 से 5 टॉपिक आप लोगों के करंट अफेयर्स के ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक की टॉपिक वाइज वीडियो भी देख लेना। और मंथली करंट अफेयर्स तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, 9 से 10 महीने की मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों को देख लेनी है। दैट्स इट। अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 25 से 30 नंबर स्कोर आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और आपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि सब लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के अंदर। ऐसी एक सेम वीडियो मैंने मैथ्स के लिए भी बना रखी है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन भी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।